हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। जैसा कि देख सकते हैं, एक क्यूबॉइड दिया है। क्या दिया है? क्यूबॉइड। तो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है, जबकि इसमें थ्री फेसेस जो दिखाई दे रहे हैं, फेस ए, फेस बी एंड फेस सी, इनके एरियाज हमें गिवन है। तो यहाँ पर है एरिया ऑफ फेस ए 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ फेस बी गिवन है, एरिया ऑफ फेस बी है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ फेस सी इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इनका एरिया दिया हुआ है। इसकी हेल्प से बताना है कि इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है। तो अगर ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है और हमें सिर्फ थ्री फेसेस की एरिया पता है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वैसे तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमने 9th या 10th स्टैंडर्ड में मेनी टाइम्स निकाला हुआ है। तो क्या यहाँ पर अगर इसके थ्री फेसेस के एरिया दी गई है, तो उससे वॉल्यूम को हम कैसे निकालेंगे? या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है, तो कम से कम टाइम में इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा? आइए देखते हैं यहाँ पर सोल्यूशन। तो एरिया ऑफ फेस ए 450 cm स्क्वायर। तो चलिए हम फेस ए को यहाँ पर क्या ले लेते हैं कि इसमें जो दिया गया फेस ए के लिए ये लेंथ और यहाँ पर क्या दी गई है? ब्रेथ। तो चलिए हम इसको अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। और फेस बी के लिए यहाँ पर जो दी गई है, यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको एल इंटू एच, इसको एल इंटू एच। और सी के लिए फेस सी जो यहाँ पर दी गई है, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर एच इंटू बी या बी इंटू एच। जी, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ, एच फॉर हाइट। ये हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया है कि एल क्या है? यहाँ पर एल इज लेंथ और यहाँ पर बी जो है ब्रेथ है और एच जो है यहाँ पर हाइट। चलिए एल बी एच आप किसी भी ऑर्डर में यहाँ पर ले सकते हो, बिकॉज इट इज जस्ट कैलकुलेशन हियर एंड ए रफ फिगर। तो यहाँ पर हमने लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ले लिया और ये पूरा डायग्राम हमारा यहाँ पर जो है ये क्यूबॉइड, एक यहाँ पर क्यूबॉइड गिवन है। तो अब क्या करना है, हमें ये थ्री पार्ट्स यहाँ पर मिलते हैं। तो चलिए हम अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर ये इक्वेशंस हमारे पास थ्री इक्वेशंस तो आ गए। तो थ्री इक्वेशंस आने के बाद अब इनको क्या करेंगे, आराम से इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट, क्योंकि जो वॉल्यूम की फॉर्मूला है वो क्या है? एल इंटू बी इंटू एच। तो अगर हम ये सोचते हैं कि हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेपरेटली मिल जाए, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट काम होगा और उसको निकालने में बहुत टाइम भी लगेगा। तो इससे बेस्ट हम जो यहाँ पर मेथड बताने जा रहे हैं कि इसका वॉल्यूम डायरेक्टली कैसे आएगा, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो है ये डायरेक्टली कैसे आएगा। आइए हम यहाँ पर एक बेस्ट मेथड बता देते हैं। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 3, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा एल इंटू बी इंटू एल इंटू एच इंटू बी इंटू, दिस इज बी इंटू एच, बी एच ब्रेथ एंड हाइट। तो यहाँ पर हमें मिलेगा बी इंटू एच इक्वल टू, अब ये जो नंबर्स यहाँ पर दी गई है ये है 450 इंटू 600 इंटू 300। ये हमको नंबर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ देख सकते हो एल इंटू एल ये मिल जाएगा एल स्क्वायर इंटू बी, यहाँ से मिलता है बी स्क्वायर, एच इंटू एच इट इज एच स्क्वायर इक्वल टू, अब हमारे पास जो यहाँ पर नंबर है, इस नंबर को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 6 5 30, ये 27 3 81 और इसके बाद एक जीरो आ रहा है, 1 2 3 4 5 जीरो और 1 2 3 4 5, ये टोटल मिला के 6 जीरो हो गए यहाँ पर। अब इसके बाद जब हमारा ये नंबर यहाँ पर आएगा कि व्हाट इज द वॉल्यूम एल बी एच इक्वल्स, ये आ जाएगा रूट ओवर टेकिंग स्क्वायर रूट 81, ये 6 जीरो हो गए। अब इसका जो एल बी एच यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 81 के लिए हो जाता है 9 और ये 0 0 0 3 जीरो हमें
यहाँ पर लेना है और यहाँ पर इसका क्यूब, क्योंकि यहाँ पर यूनिट दी गई है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका जो वॉल्यूम होगा देयरफॉर V इक्वल टू दिस, बिकॉज सिंस वॉल्यूम V इक्वल टू LVH ऑफ अ क्यूबॉइड, ये इसका रहा फॉर्मूला। तो इस तरह से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उनका आंसर निकाल सकते हैं, बहुत ही क्लियर आंसर आ जाएगा। और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग बहुत से क्वेश्चंस देखने के लिए देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।